तो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें जो चीज़ ज़्यादा मार्क्स की आती है और मुश्किल भी होती है वो होती है वर्ड प्रॉब्लम। कैलकुलेशंस करना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना, ये सब तो आसान होता है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम को क्रैक करना ये मुश्किल होता है। और वर्ड प्रॉब्लम हमारी 4 मार्क्स की आती है केस स्टडी में। ठीक, वर्ड प्रॉब्लम में हमें या तो एरिया दिया होगा या तो वॉल्यूम दिया होगा। हमें इन दोनों को या तो मतलब प्रूफ करना होगा इनमें कुछ, या तो फिर इसमें हमें इसको मैक्सिमाइज करना होगा एरिया या वॉल्यूम को, या मिनिमाइज करना होगा। तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज, तो सबसे पहले हमें डेरिवेटिव पता है क्या होता है। तो डेरिवेटिव में क्या होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब ये होता है कि y जो है वो हमारा एक फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम भी हमें ऐसे दी जाएंगी। हमें कोई भी एक स्ट्रक्चर या शेप दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं सर्कल। उस हम क्वेश्चन में हमें जैसे कि गिवन होगा, या फिर मतलब कि थोड़ा ट्रिकी तरीके से गिवन होगा जो हमें समझ में नहीं आएगा, वही हमें समझ के क्रैक करके करना है। जैसे कि यहाँ पर हमें दिया होगा कि फिक्स रेडियस का एक सर्कल है, ऐसे क्वेश्चन दिया होगा फिक्स रेडियस का सर्कल, तो इसका मतलब है गिवन है, यानी कि जो आर है वो हमारा कांस्टेंट है अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखें। ठीक है, और अगर हमें इस सर्कल को मैक्सिमाइज करना है, सर्कल को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो आर तो हमारा कांस्टेंट हो गया, और चीज़ें हमको खुद माननी पड़ेंगी। और कितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे कि मान लेते हैं इस सर्कल का वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम हो सकता है कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एरिया को मैक्सिमाइज करना हो, कैसे करोगे, यानी कि आर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना लें, कम लें। तो इसी चीज़ें को मतलब क्वेश्चन से आप ज़्यादा समझोगे, लेकिन अभी रफली रफली यही है जो है। जैसे कि हमारी एनसीईआरटी का 6.3 एक्सरसाइज का हमारा 19वां क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और फिर इसे हम करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, सो डैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल, यानी कि फिक्स सर्कल है। अब हमने देखो मतलब कि ट्रिकी तौर पे दिया हुआ कि फिक्स है, डायरेक्ट नहीं लिया कि उसका रेडियस है फिक्स है, ये दिया हुआ है कि उसका सर्कल जो है वो फिक्स है। तो इसका मतलब है कि जो उसमें हमारा रेडियस होगा वो हमारा फिक्स होगा, रेडियस तो फिक्स होगा। तो हम यहाँ पर मतलब लिखते भी हैं, इसमें लिखना भी पड़ता है कि आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, ये हमें पहली लाइन में गिवन है। और हमें दिया हुआ है कि जो इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है हमारा वो हमें मैक्सिमाइज करना है, वो हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ये मान लेते हैं। अब हमें ये जो स्क्वायर है इसका कोई भी चीज़ नहीं दिया है, कोई भी चीज़ हमें नहीं दिया है, यानी कि ये फिक्स नहीं है। मतलब हमें वेरिएबल की टर्म में इसकी लेंथ दी हुई है, लेकिन हमें ट्रिकी तौर पे दी है, वो तो हमने खुद से समझी है, उसमें डायरेक्ट नहीं दी हुई है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है इसकी ये जो लेंथ है उसको वाई मान लेते हैं, और इसकी जो ब्रेथ है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर, ओ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी बाय एंड ब्रेथ बी एक्स। ठीक है, आर हमारा फिक्स है, ये चीज़ें हैं। और हमें जो इसके अंदर ये जो रेक्टेंगल है इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है। ठीक है,
अब ध्यान से देखो, अब एस जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, हम डेरिवेटिव तब थोड़ी ना कर सकते हैं जब दोनों ही चीज़ें वेरिएबल हो। किसी ना किसी एक चीज़ को तो कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। आप वाई से भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक, तो एक्स ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम वाई को कैसे हम लोग फिक्स करें। तो उसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा पूरा एक राइट एंगल बन रहा है, तो हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। ये भी आर होगा, पाइथागोरस लगा से यहाँ से वाई निकाल लेते हैं। तो ये होगा, जैसे कि ये है हाइपोटेनियस, यानी कि 2r है ना, ये पूरी लेंथ तो 2r होगी। 2r इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर 4r², अब माइनस यहाँ पर भेजेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ भेजो 4r² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई। सिंपली हमारा ये आ गया, ये हमारा आ गया। अब वाई की जगह पुट कर दो। अब देखो भाई, अब तो हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, अब हमें करना ही पड़ेगा डेरिवेटिव। तो हम ए एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। ठीक, अब हम सबसे पहले यहाँ अभी रखते हैं, अभी हम बोथ साइड कर लेते हैं स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट है, फिर दिक्कत होगी। हो तो वैसे भी सकता है, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ठीक, एक्स स्क्वायर 4r²। अब हम इस पूरे को एक फंक्शन मान लेते हैं जिसके हम एक्स के रिस्पेक्ट में जो काम करेंगे। अब यहाँ पर डेरिवेटिव करो इस पूरे का, इस पूरी टर्म का डेरिवेटिव करो। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डेरिवेटिव तो ज़रूर आता होगा। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर 4r², ठीक, 2x माइनस का 4x³। ठीक, अब यहाँ तक आ गया है। अब आपको पता ही है मैक्सिमाइज कैसे प्रूफ करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लीजिए, या फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली ए एक्स की जगह पर 0 पुट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब ए एक्स की जगह 0 पुट करते हैं, तो 0 इक्वल टू में ये वाली जो हमने डेरिवेटिव करके निकाला है 4r² 2x माइनस 4x³। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 4x को कॉमन ले लो, क्योंकि हमें अलग अलग पॉइंट निकालने हैं। x² ये आ गया। अब इसको 0 के बराबर रखो, इसको 0 के बराबर रखो। अब यहाँ से निकालो x की वैल्यू 0, नॉट पॉसिबल, 0 कैसे हो सकती है। ठीक है, फिर यहाँ से निकालो माइनस का 2r² माइनस का x² माइनस से माइनस कट गया 2r² एक्स उसका अंडर रूट बोथ साइड। अब यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। ठीक, यहाँ तक सब सही है।